तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम आपके लेके आए एक ऐसा स्टॉक जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है जिसके फाउंडर है मिस्टर मुकेश अंबानी जी। कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो इनकॉर्पोरेट हुई है जुलाई 2023 में। ये एक एनबीएफसी कंपनी जो है जो कि आरबीआई रजिस्टर है। कंपनी अपना फाइनेंशियल सर्विस ऑपरेट करेगी अपने सब्सिडरीज थ्रू, जो कि जियो फाइनेंसेस लिमिटेड है, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड है, जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड है एंड जॉइंट वेंचर्स नेमली जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है। ये एक अच्छी एनबीएफसी कंपनी है जिसका बिजनेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिसका मार्केट कैप हम देख रहे हैं 2,24,747 करोड़ का है। करेंट प्राइस उसका 354 रुपये का है। कंपनी ने हाई लगाया था 374 रुपये का और 52 वीक लो है 203 रुपये का। स्टॉक का पीई हम देखेंगे तो जो कि बहुत ही ज़्यादा है, 8,940 का है। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तक कुछ एडजस्टमेंट हुए नहीं है, ये आगे जाके ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय लग सकता है। कंपनी का हम बुक वैल्यू देखेंगे जो 182 का है, जैसे हम देख रहे हैं। डिविडेंड कंपनी अभी तक बिजनेस शुरू नहीं हुआ है तो डिविडेंड अभी दिया नहीं है। और कंपनी का आरओसीई और आरओई दोनों अभी तक नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी तक बिज़नेस शुरू नहीं हुआ है। जैसे जैसे बिज़नेस शुरू होगा, रन होगा, जैसे जैसे हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कंपनी का फेस वैल्यू है 10 का, यानी कि फ्यूचर्स में हमें स्प्लिट देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम आगे जाएंगे। कंपनी का जो प्राइस है जो 200 डीएमए के काफ़ी ऊपर चला गया है। इसके बाद हम कंपनी के जो कंपनी डेट फ्री है का ऑलमोस्ट। इसके बाद हम कंपनी के पेयर कंपैरिजन के साथ उसका कंपेयर करेंगे, जिसका सीधा टक्कर है बजाज फाइनेंस के साथ में, वो भी जानी मानी दिग्गज एनबीएफसी कंपनी है। उसके बाद है बजाज फिनसर्व, बजाज ग्रुप की ही कंपनी है, और जियो फाइनेंशियल जो कि 3 नंबर पे आ रही है। उसके बाद नीचे है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फिनांस, बजाज होल्डिंग्स, श्री राम फाइनेंस और एचडीएफसी एएमसी। इसमें देखेंगे प्राइस के बारे में तो सबके प्राइस 4 डिजिट में है, लेकिन जियो फाइनेंस का 3 डिजिट में है। पर कंपनी का पीई भी काफ़ी हाई है, क्योंकि इसलिए जैसे हमने आपको बताया कि बिज़नेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है, आगे जाके वो एडजस्ट हो जाएगा। कंपनी का मार्केट कैप भी देख रहे हैं देख रहे हैं हम कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व से थोड़ा कम है, लेकिन आगे जाके भी ये इन सबको ओवरटेक कर सकती है। कंपनी के हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, ओपीएम देखेंगे, सेल्स भी बड़ी है, एक्सपेंसेस भी हम देख रहे हैं, ओपीएम भी बड़ा है। थोड़ा कम हुआ है ओपीएम क्योंकि बिज़नेस अभी मिक्स बिज़नेस चल रहा है इनका। जैसे जैसे उनका बिज़नेस एक बार लॉन्च हो जाएगा, जैसे बिज़नेस करना स्टार्ट करेगी, तो हमें अच्छे खासे रिजल्ट देखने को इसके बारे में और भी डिटेल और भी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे बहुत सारा अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी अभी मिक्स बिजनेस कर रही है फिलहाल, जो कि रिलायंस के अंडर है। कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अभी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में भी कुछ डिटेल नहीं है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के बारे में भी डिटेल्स नहीं है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कंपनी ने अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया है, तो इसके बारे में भी डिटेल अभी तक अपडेट हुई नहीं है। कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा है, जैसे हम देख रहे हैं 1,09,278 करोड़ का। बोरोइंग ज़ीरो है, डेट फ्री कंपनी है। कैश फ्लो 63 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर के पास 47% के स्टेक्स है, एफआईएस के पास 19% के स्टेक्स है, डीआईएस के पास 12.99 लगभग 13% के स्टेक्स है, गवर्नमेंट के पास 0.14% के हैं, और पब्लिक के पास है 19.92 लगभग 20। तो जैसे हम देखेंगे तो एफआईएस ने इसमें माल थोड़ा कम किया है, डीआईएस ने इसमें माल उठाया है। जैसे हम देखेंगे तो डीआईएस का पहले था 13.64% का स्टेक था, ठीक है। हाँ सॉरी, डीआईएस ने इसमें माल थोड़ा कम किया है, लेकिन आगे जाके वो बढ़ा सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने और पब्लिक ने माल इसमें उठाया है, एफआईएस ने इसमें माल कम किया है, पर प्रमोटर ने माल उठाया है, ये भी हमें देखना चाहिए। कंपनी अच्छी है, शानदार है। इसके बारे में आपको और डिटेल देते हैं, इसके बारे में आपको इसके चार्ट पैटर्न और टेक्निकल्स दिखा देते हैं आपको।
कंपनी के हम चार्ट पैटर्न के पास देखेंगे तो एक दिन में 3.20 है। 5 दिन का रिजल्ट हम देखते हैं तो 2.5% का रिटर्न दिया है। एक महीने में दिया है कंपनी ने 14% का रिटर्न। 6 महीने का रिजल्ट हम देखेंगे तो 52.94 लगभग 53% का रिटर्न दिया है 6 महीने में। इसके बाद हम ईयर टू डेट का रिजल्ट देखेंगे जो कि शानदार है 50.88 50.88 जो कि अच्छी बात है। और अभी तक का स्टार्ट टू एंड अभी तक कंपनी जैसे लिस्ट हुई है शेयर मार्केट में NSE और BSE पे तो 64.99 लगभग 65% का रिटर्न कंपनी ने अभी तक दिया है। कंपनी जैसे जैसे बिजनेस स्टार्ट करेगी वैसे वैसे हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रोथ, फिर उसका प्राइस। ऑब्वियसली कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो जैसे हम देख रहे हैं 214 पे हुई थी। उसके बाद कंपनी ने भाग के 253 का आंकड़ा पार किया था। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, कंपनी का प्राइस 222 पे भी आया था। अगर हम देखेंगे तो लगभग 15% कंपनी गिर चुकी थी। वहाँ पे कुछ लोगों ने एकोमोडेशन किया था, लेकिन लोग अभी भी डर रहे हैं कि बिज़नेस अभी तक शुरू किया नहीं है और मार्केट में इनका सीधा टक्कर है बजाज फाइनेंस के साथ में, जो कि ऑलरेडी बहुत ही दिग्गज कंपनी है, बहुत ज़्यादा उनका फैलाव है कंपनी का, अच्छी कंपनी है। और आगे जाके हमें इसके रिजल्ट जैसे जैसे अच्छे दिखने को मिलेंगे। जैसे स्टॉक प्राइस भी देखेंगे तो 214 का था, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 65% का रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। अगर आपको इसमें एडिशन करना है तो आप इसमें SIP कर सकते हो। लार्ज कैप कंपनी है, आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करके इसमें अपने स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ये एक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। आगे जाके इसमें आपको अच्छे खासे रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए जैसे हमने देखा, आपको बताया 1 दिन, 5 दिन, 6 महीने, ठीक है, इसमें आपको कम ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप एटलीस्ट 5-10 साल के लिए एक स्टॉक को लेके छोड़ दीजिए। बजाज फाइनेंस के इतना भी मतलब इसको ये टक्कर दे सकता है, बड़ी कंपनी है और नाम इनके पीछे है अंबानी साहब का, तो आपको पता ही है कौन है अंबानी जी, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी में ये हमारे लिए अच्छी बात है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक हमारी इंडियन कंपनी है। जैसे जैसे इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किए, जियो फाइनेंस, जिसके बाद जियो पेमेंट्स, उसके बाद जियो पेमेंट्स अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है, धीरे धीरे इनमें भी हमें नए नए बिज़नेस स्टार्ट होते हुए दिखेंगे। पर जैसे कि जियो के सी में जैसे जैसे नए नए हमें अपडेट्स देखने को मिले, पहले नेट इतना महंगा था, अभी नेट रिचार्ज पैक इतना सस्ता हो गया है जिस कारण हम उसका इतना उपयोग ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल करके आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लें। अगली बार भी हम आपको ऐसे ही नए नए वीडियो अपडेट और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।